हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है ये। इसका काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे चैनल में विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस के PDF आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। ये सारे आपके जो हैं PDFs वीडियोज़ जो भी हैं ये सब आपके फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कम्प्लीटली NCERT एंड CBSE बेस्ड हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एब्जॉर्प्शन के बारे में और एमिशन के बारे में, स्पेक्ट्रास के बारे में बेसिकली बात करें तो यहाँ पे आता है हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट आपका डिपेंड करता है किस पे, नेचर पे ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासेस, जिसमें से वो पास होता है। एज अ रिज़ल्ट इसके वजह से क्या होता है, द बीम ऑफ लाइट इज़ डेविएटेड या फिर रिफ्रैक्टेड होता है अपने ओरिजिनल पाथ से, जैसे कि वो पास करेगा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के बीच में कोई भी बीम ऑफ लाइट पास करवाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वो डेविएट करेगा अपने पाथ से या फिर दूसरा क्या करेगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा। इट इज़ ऑब्जर्व दैट जब एक रे ऑफ वाइट लाइट जो होती है हम उसे पास करते हैं एक प्रिज्म से, द वेव विद द शॉर्टर वेव लेंथ बेंड कर जाती है मोर देन द वन विद द लॉन्गर वेव लेंथ। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे पास प्रिज्म है, जब प्रिज्म इसमें हम एक वाइट लाइट को पास कराते हैं ना यहाँ पे, तो क्या हो जाता है, जो वाइट लाइट होती है आपकी स्प्लिट कर जाती है इनटू 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स के अंदर, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा आपका डेविएट करती है वो करती है कौन सी, आपकी जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है। और सबसे कम डेविएट कौन करती है, जिसकी सबसे आपकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है। अगर आप देखिए ना यहाँ पे जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है वो भी तो ऐसे ही होता है ना। यहाँ पे कौन सी होती है आपकी प्रेजेंट, विबग्योर के नाम से हम क्या करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें वायलेट जो सबसे नीचे आ रहा है आपका, यहाँ पे इसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है एंड सबसे ज़्यादा डेविएशन करती है। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, यहाँ पे रेड की होती है, और सबसे कम यहाँ पे इसका डेविएशन होता है। सिंस ऑर्डिनरी वाइट लाइट कंसिस्ट करती है वेव्स को ऑल द वेवलेंथ की इन द विजिबल रीजन, जो हमें विजिबल होता है आइज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, अ रे ऑफ वाइट लाइट इज स्प्रेड आउट इनटू द सीरीज ऑफ कलर बैंड्स। ये जो सीरीज ऑफ कलर बैंड्स बनाते हैं आपका वाइट लाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे स्पेक्ट्रम बोलते हैं। द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज़ डेविएटेड द लीस्ट, जैसे अभी हमने बताया। वाइल जो वायलेट होती है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा डेविएट करती है। द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट जो हम देखते हैं रेंज करता है आपका 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ से लेकर के रेड पे एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़। इस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, आपका कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलेंगे। कंटिन्यूस इस करके बोलेंगे, देखिए ना यहाँ पे वायलेट आ रहा है, ब्लू आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, ऐसे करके क्या कर रहे हैं, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। सिमिलर स्पेक्ट्रम हम कहाँ देखते हैं, रेनबो में देखते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया था ना, स्काई पे जब रेनबो का फॉर्मेशन होता है वो भी ऐसे ही दिखता है, हमें कॉन्टिन्यूटी में दिखता है। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट जो होती है इज़ जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। हमें यहाँ पे पता है ना, आपका स्पेक्ट्रम जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका कितना बड़ा होता है, उसमें से एक रीजन होता है आपका क्या, विजिबल लाइट, जो हमारी आइज़ जो होती हैं डिटेक्ट कर पाती हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट करती है आपका मैटर के साथ हो गया, एटम्स के साथ हो गया, मॉलिक्यूल्स के साथ हो गया, तो ये अब्जॉर्ब करती है किसको, एनर्जी को। और यहाँ पे क्या हो जाता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है उसके वजह से ये मैटर, एटम या मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं ये कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके हायर एनर्जी स्टेट में पहुँच जाते हैं। लोअर एनर्जी स्टेट से ये हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाते हैं। और हायर एनर्जी स्टेट में ये क्या होते हैं, आपके अनस्टेबल हो जाते हैं। इस करके क्या होता है, ये रिटर्न अपने वापस आते हैं अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए। इस बीच क्या होता है, ये क्या आपका रिलीज़ करते हैं, रेडिएशन को इमिट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। फॉर रिटर्निंग टू देयर नॉर्मल मोर स्टेबल और लेस एनर्जी की स्टेट में, यानी जो एनर्जी स्टेट होती है एटम और मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या करते हैं, एमिट करते हैं किसको, रेडिएशन को, इन वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय अ सब्सटेंस, जिसने एब्जॉर्ब किया है एनर्जी को, उसको बोलते हैं हम क्या, एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस की हम बात करें, ये अब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशन को और ये किस स्टेट में चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। इस करके उनको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड बोला जाता है।
टू प्रोड्यूस एन इमिशन स्पेक्ट्रम एनर्जी हमें यहाँ पे सप्लाई करनी होती है बाय हीटिंग द जो सैंपल होता है या फिर इरीडिएटिंग इट द वेवलेंथ जो हम देते हैं पर्टिकुलर ऑफ द रेडिएशन जिससे यहाँ इमिशन होता है एज द सैंपल गिव्स अप द एब्जॉर्ब लाइट, या फिर हम क्या करते हैं इसको रिकॉर्ड करते हैं। जो सैंपल हम लेते हैं वो सैंपल क्या होता है, जो सैंपल का कलर होता है उसकी आपका क्या हो जाएगी वेवलेंथ एब्जॉर्ब, उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या हमें वो विजिबल नहीं होता, वहाँ डार्क हमें शो होता है। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये एक फोटोग्राफिक नेगेटिव फिल्म जैसे आपने देखी होगी, पुराने टाइम में आते थे फोटोज़ जब हम क्लिक करते थे तो नेगेटिव्स होते थे ना, उसको प्रिंट करवाते थे। ऑफ एन इमिशन स्पेक्ट्रम एक कॉन्टिन्यूम ऑफ रेडिएशन जो होती है पास करी जाती है एक सैंपल से जो ऑब्जर्व करता है रेडिएशन को सर्टेन वेवलेंथ की। This the missing wavelength which correspond to the radiation absorbed by the matter वो क्या कर देती है स्पेस, एक डार्क स्पेस को रिवील कर देती है इन द ब्राइट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था आपका दिस। ठीक है, यहाँ पे हमने डिस्कस करा था ना डार्क, क्योंकि जो वेवलेंथ ऑब्जॉर्ब कर चुका है आपका एटम मैटर का या मॉलिक्यूल कर चुका है वो उसके बदले क्या होगी, बाकी सारी हमें वहाँ पे विजिबल होंगी, लेकिन जो ऑब्जॉर्ब होगी उसके बदले हमें क्या दिखेगा, एक वहाँ पे हमें क्या नज़र आएगा, डार्क स्पेस हमें वहाँ पे नज़र आएगी। द स्टडी ऑफ इमिशन या फिर ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास द स्पेक्ट्रम ऑफ द विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वॉज कंटिन्यूस एज ऑल वेवलेंथ रेड से लेके वायलेट तक की विजिबल लाइट की आर रिप्रेजेंटेड इन दिस स्पेक्ट्रा। द इमिशन स्पेक्ट्रा एटम का गैस फेज में अगर हम बात करते हैं ऑन द अदर हैंड डू नॉट शो अ कंटिन्यूस स्प्रेड ऑफ वेवलेंथ फ्रॉम रेड टू वायलेट। जब हम यहाँ पे इमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं गैस फेज के अंदर तो यहाँ पे हमें कॉन्टिन्यूस स्प्रेड नहीं मिलता है रेड से लेकर के वायलेट तक का। Rather, they emit light only at the specific wavelength with the dark spaces between them. Such spectra is called as line spectra. यहाँ पे हमें एक certain specific wavelength पे ही light आपकी वो wavelength पे ही हमें यहाँ पे नज़र आता है spectra, और वहाँ पे उसके बदले क्या हो जाती हैं dark space generate हो जाती हैं। तो ये क्यों होता है आपका, because जो emitted radiation होती है is identified by the appearance of the bright lights in the spectra में। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा जो होता है आर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। हर एक एलिमेंट के पास क्या होता है, एक यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से अलग होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स लाइंस जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है हम यहाँ यूज़ करते हैं इन्हें केमिकल एनालिसिस के लिए, जैसे कि कोई आइडेंटिफाई करना होगा हमको अननोन एटम को, तो जैसे हम फिंगरप्रिंट से पहचान लेते हैं ना कि ये कौन है क्या है करके टेस्टिंग करके, ऐसे ही अगर हम हमारे पास क्या है इस स्पेक्ट्रा के वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई अननोन एटम हमें मिला है तो ये किसका एटम है हो सकता है। यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कर सकते हैं हम लाइंस से इमिशन के स्पेक्ट्रा की, जो एटम नोन है उससे अननोन के सैंपल के साथ मैच करवा करके। जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन वॉज द फर्स्ट जिन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था टू यूज़ लाइन स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई एलिमेंट्स जैसे कि रूबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडिनियम ये डिस्कवर किए गए व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। हीलियम हो गया, ये डिस्कवर किया गया था इन द सन बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब एक इसकी बात करें हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम की, जब हम यहाँ बात करते हैं तो व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास्ड, जब हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को पास करते हैं गैसियस हाइड्रोजन से, H2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डिसोसिएट करते हैं एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसीज। हमें पता है ना यहाँ पे ये रेगुलर नहीं होते हैं आपका कंटिन्यूस नहीं, ये डिस्क्रीट फॉर्म में होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है कंसिस्ट करता है सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस को, जिसने आइडेंटिफाई किया उनके नाम से इन्हें जाना जाता है। जैसे सबसे पहले आए थे बामर ने शो करा था 1885 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं ये एक्सप्रेस होती है किस पे, वेव नंबर के टर्म्स में, यानी इसे म्यू बार बोलते हैं हम। When the visible lines of hydrogen spectrum obey the following formula, इसी के साथ इन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया था जिससे हम निकाल सकते हैं वैल्यू म्यू बार की।
जो कि है म्यू बार इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट में 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में दिया गया है यहाँ पे। वेयर n इज एन इंटीजर होगा आपका, जो कि इक्वल होगा या बराबर होगा आपका या फिर उससे ज़्यादा होगा 3 से। दैट इज़ n की वैल्यू क्या होगी आपकी 3 से ऊपर जाएगी। यहाँ पे क्या होता है n+1 होता है। अगर ये 2 है ना तो इसके बाद क्या आएगा आपका n+1 यानी कि 2+1 इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फॉर्मूला कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज कहते हैं इसे। बाल्मर सीरीज ऑफ लाइंस आर द ओनली लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमें अपीयर होती है कौन से रीजन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के विजिबल रीजन में। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। द स्वीडिश स्पेक्ट्रोपिस्ट जोहानस रेडबर्ग जो थे, इन्होंने नोट करा कि जो सारी लाइंस हैं सीरीज़ की इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन के साथ जो कि उन्होंने दिया था म्यू बार इक्वल टू 109,677 ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, जहाँ पे n होगा n1 होगा आपका 1 2 3 4 एंड n2 क्या हो जाएगा n1+1 यानी कि 2+1 3 3+1 4 ऐसे करके कॉन्टिन्यूटी में। आगे हम देखेंगे यहाँ पे द वैल्यू ऑफ 109,677 पर सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पे हमें 5 सीरीज दी गई हैं लाइंस की जो करस्पॉन्ड करती हैं n1 से, n1 की वैल्यू 1 2 3 4। इनको हम क्या बोलेंगे आपका लेमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड सीरीज बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। टेबल 2.3 हमें बताता है कि जो सीरीज़ हैं आपकी ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, यहाँ पे ओवर हियर ये क्या है, सबसे पहला आपका आता है लेमन है। लेमन में n1 कितने पे है 1 पे है, तो n2 क्या हो जाएगा इसका हमें पता है ना, n+1 करेंगे तो यानी 2+1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये 2 और 3 करके आ जाएगा। यहाँ पे कौन से रीजन में मिलेगा हमें, स्पेक्ट्रल रीजन में, यूवी रीजन में मिलता है। बाल्मर सीरीज़ जो सबसे पहले डिस्कवर हुई थी इसका क्या है आपका, ये सेकेंड में आता है, तो यहाँ पे विजिबल रीजन में मिलता है। ये n2 वैल्यू क्या हो जाएगी 2+1 3 से शुरू होगा। ये पास्टन आपका 3 में आता है, तो ये 3+1 4 आएगा, तो 4 से शुरू होगा। ये IR रीजन में आता है, इंफ्रारेड में। ब्रैकेट फंड भी किस में आता है, IR रीजन में आता है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट की जो n की वैल्यू रहेगी आपकी 4, देन 4+1 5 होगा एंड यहाँ पे फंड में क्या हो जाएगा आपका 5+1 6 हो जाएगा। लेकिन ये आपके किस में आते हैं, सब आपके आते हैं IR रीजन के अंदर शो होते हैं यहाँ पे। आगे हम यहाँ बात करेंगे फिगर 2.11 पेज 46 जो ऐसा यहाँ पे डिस्कवर किया है, शो करता है कि लेमन, बाल्मर और पास्टन सीरीज जो होती हैं ट्रांजिशन फॉर हाइड्रोजन एटम की ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है एक लेवल से दूसरे लेवल में। ये क्या है आपके, ये ऑर्बिट्स हैं। ये यहाँ पे क्या होता है हमें पता है ना, यहाँ पे शेल्स होते हैं आपके, ऑर्बिट्स जिसे हम बोलते हैं ये, ठीक है ना, ये दिस थिंग, ये n1 है, ये n2 है, n3 एंड सो ऑन करके। तो यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का हाइड्रोजन के, और अलग अलग सीरीज़ का नाम दे दिया है इन लेवल्स को। सीरीज ऑफ ट्रांजिशन फॉर द हाइड्रोजन एटम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक सबसे सिंपल स्पेक्ट्रम है यहाँ पे जो शो करता है। लाइन स्पेक्ट्रम बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एटम क्या होता है हैवियर होता जाएगा। देयर आर हाउएवर सर्टेन फीचर्स ऐसे होते हैं विच आर कॉमन होते हैं टू ऑल द लाइन स्पेक्ट्रा, जैसे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एलिमेंट का जो होगा आपका यूनिक होगा। देयर इज रेगुलरिटी इन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ ईच एलिमेंट। ये क्वेश्चन भी अराइज होता है कि व्हाट आर द रीजंस फॉर दीज सिमिलैरिटीज, इज इट समथिंग टू डू विद द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जैसे वो होता है। दीज आर द क्वेश्चन जो आंसर होंगे अभी आपके आगे, वी शैल फाइंड दैट लेटर इन द डिस्कशन। अभी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं उसके बारे में अगर यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दिया गया है आपका कि आपको बताना है व्हाट इज़ दी wavelength of light emitted when the electron in a hydrogen atom undergo transition from energy level 2 से लेके 2n energy level n1, जहाँ पे आपको n2 की वैल्यू दी गई है, n2 की वैल्यू दी गई है 4 और n1 की वैल्यू दी गई है कितनी 2 दी गई है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना उसका कि कौन से कलर करस्पॉन्ड करेगा उसकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग में, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपको सब दिया जाएगा n1 n2 की वैल्यू। तो सिंपली क्या करेंगे आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे।
फॉर्मूला क्या है आपका, म्यू बार इक्वल टू क्या होता है 109677 और यहाँ पे 1/n2 वैल्यू, n1 वैल्यू कितनी आएगी हमारी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, माइनस n1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी यहाँ n2 की वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे n2 की वैल्यू 4 दी है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको इक्वेशन को जब आप सारी सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगी 0564.4 पर सेंटीमीटर। और यहाँ पे म्यू बार निकाल लेंगे। म्यू बार की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू 1/म्यू बार, ठीक है ना, लैम्डा इक्वल टू म्यू बार। तो जब यहाँ पे आप म्यू बार की वैल्यू रखेंगे तो आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल के आएगी 486 नैनोमीटर। और ये किस में रीजन में आएगा आपका, ब्लू कलर का शो करेगा आपका यहाँ पे वेवलेंथ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आएंगे आपको, बहुत इजी रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, दिखने में डिफ़िकल्ट है बट है नहीं इतना डिफिकल्ट यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, काफ़ी इजी रहेगा आपको। एंड ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है, काफ़ी चीज़ें जानी है हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट। एंड किसी को कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा, डाउट होगा, दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस वीडियो का भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन को समझना एंड काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को PDFs को बनाने के लिए। सो यू डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।